नाजरीन, आजकल हर जानिब पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं। क्या इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी और क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल में इंडिया में कोई मैच खेलने के लिए जाएगा? ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं, एक ऐसा दौरा कि जिसने पाकिस्तान और इंडिया में होने वाली जंग टाल दी। वो दौरा नहीं था, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि एक ऐसा क्रिकेट मैच जिसने पाकिस्तान और इंडिया में होने वाली मुमकिना जंग टाल दी थी। मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने सन 1987 में इंडिया के दौरे का फैसला किया। इस दौरे के बारे में बताया गया कि उन्हें इसकी दावत इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने दी थी, हालांकि ऐसा नहीं था। इंडियन वजीर आजम राजीव गांधी को जब इस दौरे की इत्तला हुई तो वो उनका इस्तकबाल करने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन करीबी मुशीरों और हिज़्ब इख्तलाफ के मशवरे पर उन्होंने इनका खैर मकदम करने का फैसला किया। लेकिन इनके अंदाज में सर्द महरी थी और गर्मजोशी नाम को न थी। मसला ये था कि गुज़श्ता काफ़ी महीनों से पाकिस्तान और इंडिया के माबैन सर्द जंग जारी थी और इस बात का खदशा था कि शायद पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक और यानी तीसरी जंग छिड़ जाए। कहते हैं कि जनरल ज़िया ने राजीव गांधी का रवैया महसूस किया, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी। ऐन उसी वक्त वो जयपुर रवानगी के लिए उठे। उन्होंने राजीव गांधी को मुखातिब किया और कहा, तुम पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हो? ठीक है, करो, लेकिन याद रखना इस हमले के बाद दुनिया चंगेज खान और हलाकू खान को भूल जाएगी, सिर्फ ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये जंग रिवायती नहीं एटमी होगी। हो सकता है कि इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान सफाए हस्ती से मिट जाए, लेकिन मुसलमान दुनिया में मौजूद रहेंगे, क्योंकि दुनिया में मुसलमानों के बहुत से मुल्क हैं। रह गए हिंदू तो याद रखना इस तबाही के नतीजे में हिंदुस्तान मिट गया तो दुनिया भर से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। अगर तुमने मेरी वापसी से कबल अपनी फौज को वापसी का हुक्म न दिया तो पाकिस्तान पहुंचते ही मेरे मुंह से एक ही लफ्ज निकलेगा, फायर। उस लम्हे में लोगों को लगा कि जनरल ज़िया ये वो शख्स है जो बड़े सगीर को राख के ढेर में बदलने की सलाहियत रखता है। राजीव गांधी रुखसत करने के लिए जब उठे तो जनरल ज़ियाउल हक ने उनसे कहा कि आप जरा मेरी बात सुन लें। ये कहकर वो अपने मेजबान को एक तरफ ले गए और उनसे कहा कि जो कुछ आपके पास है वही कुछ हमारे पास भी है, यानी एटमी असलहा। इसलिए बेहतर यही है कि आप सरहदों से अपनी फौजें हटा लें। लोग कहते हैं कि जनरल ज़िया की यह बात सुनकर राजीव गांधी के माथे पर पसीना आ गया था। जनरल ज़िया ने दौरा किया, भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी से मुलाकात की और साथ ही साथ पाकिस्तान और भारत के माबैन होने वाला मैच भी देखा। और इस मुलाकात को रंग ये दिया कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी सदर को दौरे की दावत दी है और उन्होंने दौरे के दौरान मैच देखा है, यानी क्रिकेट डिप्लोमेसी। जनरल ज़िया के दौरा इंडिया के बाद सूरत हाल बदल गई। 27 फरवरी को इंडिया का सरकारी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। इन मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। इस मुआहिदे के नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज पहले की पोजीशन पर वापस चली गई। फौजों की वापसी के बाद इंडिया ने बाज इजाफी इक़दामात भी किए। बैरूनी सहाफ़ियों और सिफारतकारों को राजस्थान के दौरे पर मदऊ किया गया ताकि उन्हें बताया जा सके कि इंडिया जारहियत का कोई इरादा नहीं रखता था। पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान के इस गैर मामूली दौरे के बारे में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे रिचर्ड वेंड्राब ने एक दिलचस्प रिपोर्ट लिखी है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और इंडिया की मुसल्लह अफवाज सरहदों पर आंखों में आंखें डाले खड़ी थीं, पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक 68 रुकनी वफ्द के साथ इंडिया पहुंच गए। बज़ाहिर उनका ये दौरा क्रिकेट का मैच देखने के लिए था, ताहम इंडियन हुकाम ये ख्याल मानने पर आमादा दिखाई नहीं देते थे कि ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान मसले को खात्मे के सिलसिले में किसी पेशरफ्त का बायस बन सकता है। इसके बरक्स इस दौरे के जरिए, जिसे क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता रहा, पाकिस्तान इंडिया पर सिफारती सबकत हासिल करता दिखाई देता है। खुद जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी पहलकारी को क्रिकेट बराए अमन का नाम दिया था। जनरल ज़िया ने सहाफ़ियों को मुखातिब करते हुए कहा था कि तुम इंडिया के बाउंसर के मुकाबले में मेरे छक्के को नजरअंदाज क्यों करते हो? और ये जनरल ज़िया का वो छक्का था जिसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुमकिना जंग को रोक लिया था। क्या आज भी ऐसा हो सकता है?
क्या आज भी इंडियन टीम पाकिस्तान के दौरे पर आमादा हो सकती है? क्या आज भी शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के मैच से लुत्फानंदोज हो सकते हैं? और क्या आज भी क्रिकेट डिप्लोमेसी कामयाब हो सकती है? इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के दौरे के बाद भी हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात खराब होते हैं, क्रिकेट आड़े आती है। आपको 2004 याद होगा जब इंडियन टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी और टेस्ट सीरीज और ओडीआई सीरीज खेलकर गई थी। उस दौरे को इंडियन प्लेयर्स आज तक याद करते हैं और बड़ा यादगार दौरा करार देते हैं और कहते हैं कि हमें उस दौरे में पाकिस्तानियों ने इतनी मोहब्बत दी कि हम इसका सोच भी नहीं सकते। उसके बाद सन 2005 में जब पाकिस्तानी टीम इंडिया गई और इंडिया को मार कर आई तो पाकिस्तानी टीम को भी बहुत मोहब्बत मिली थी और उस वक्त के सदर जनरल मुशर्रफ भी एक ओडीआई मैच देखने के लिए भारत गए थे और उनकी इस फेल को काफी सराहा गया था। 2011 मोहाली सेमीफाइनल वर्ल्ड कप आपको याद होगा जब वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी भारत गए और वहां जाकर उन्होंने मैच देखा और सूरत हाल काफी बेहतर हो गई थी। यानी जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसाइल हायल होते हैं, लगता है कि जैसे दोनों मुल्कों के दरमियान जंग चढ़ने लगी है, तो क्रिकेट आड़े आ जाती है। अब आखिर भारतीय बोर्ड और भारतीय सरकार क्या चाहती है? क्या वो अपने तमाशाइयों को बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट लवर्स को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले से महरूम करना चाहती है? अगर ऐसा करना चाहती है तो ये बिल्कुल भी सही फैसला नहीं होगा। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए और क्रिकेट डिप्लोमेसी एक दफा फिर जीतनी चाहिए, चूंकि क्रिकेट बराए अमन का नारा ही जिंदा रहना चाहिए।